चलो बच्चों, हम अब कक्षा 11 के बीए का पहला चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके अंदर पहला दिया आपको धंधे के आर्थिक उद्देश्यों के बारे में पढ़ने के लिए बोला है। तो पहला दिया लाभ के उद्देश्य। अब मैं डायरेक्ट आपको समझाऊँ कि कोई भी धंधा होता है, किसी भी प्रकार का जो धंधा होता है वो क्या लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। ये लाभ उसके उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति मानी जाती है। इसमें पूंजी मतलब आपका पैसा लगता है। फिर इसके अंदर क्या होता है, प्रतिफल के आर्थिक इसका लाभ है, मतलब कि कोई भी धंधा के लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं। फिर आर्थिक मात्रा के लिए यह नहीं बल्कि धंधे के विकास के लिए लाभ की ज़रूरत है, मतलब कि हमको आर्थिक अपने लिए नहीं बल्कि कंपनी को चलाने के लाभ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लाभ का प्रेरक बल कार्य क्षमता और मापदंड मापक यंत्र के द्वारा जीव रक्त है। मतलब क्या होता है कि ये जो धंधा है एक तरह का क्या जीव रक्त के रूप में माना जाता है। मतलब कि हमारे जैसे शरीर के अंदर खून है, ऐसे धंधे के अंदर लाभ भी होना सबसे ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। अधिकतम लाभ के लिए ध्यान में उचित और क्या होता है कि लाभ के विचारों के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए क्या हम लाभ कमाने के उद्देश्य से इसको किया जाता है। दूसरा महत्तम संपत्ति सर्जन का उद्देश्य। इसमें क्या होता है, धंधे के वार्षिक आय के साथ संबंधित लाभ का उद्देश्य अल्प समय के लिए विचार है। तो महत्तम संपत्ति सर्जन के उद्देश्य दीर्घ समय होता है, मतलब लंबे समय तक इससे हो सकते हैं। और दीर्घ समय के धंधे संपत्ति में वृद्धि ऐसे योजकों के स्वीकृत किया जाता है, मतलब कि ऐसी योजना की जाती है जिसके तहत हम लंबे समय तक कोई भी धंधे के लाभ कमा सके और संपत्ति का कर सकते हैं। साथ में देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम कोई भी धंधे में मंदी संजोग में लाभ प्राप्त किया जाए तो उसे त्याग धंधे, मतलब क्या होता है कि अगर धंधे में मंदी हो चाहे हानि होती है तो उस धंधे को हम त्याग कर देते हैं, ऐसा भी होता है। इसलिए क्या धंधा क्या हरदम लाभ के उद्देश्य ही होता है। आगे तो अन्य आर्थिक उद्योग, अन्य आर्थिक उद्देश्यों के लिए जैसे आर्थिक प्रगति, विकास करना, बाजार में विस्तार करना, उपलब्ध साधन जहाँ संभव हो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, ऐसा होता है। मतलब कि हमको क्या धंधे आगे बढ़ा सके, लाभ होता रहे हमारे धंधे के अंदर, विकास हो, बाजार में सब जाने हमको, इस तरह से उद्देश्य भी किए जाते हैं। दूसरा जो धंधे के सामाजिक उद्देश्य, समाज के उद्देश्य से बात करें तो समाज के लाभ के इसके धंधे का विविध सामाजिक उद्देश्य प्रधान है, मतलब विविध रूप से समाज का जो धंधा वो प्रधान माना जाता है। समाज के बिना धंधा संभव नहीं है, समाज का धंधा की होता है। इसलिए धंधे में लाभ के अतिरिक्त उद्देश्यों को स्वीकार जा सकता है और धंधे के उद्देश्य इस प्रकार से होते हैं, मतलब कि खाली लाभ के उद्देश्य नहीं, अभी तो समाज को ध्यान में रख करके धंधे को स्टार्ट किया जाता है। अब हम देखें तो सामाजिक, इसमें बताया कि सामाजिक दायित्व के उद्देश्यों के बारे में। सामाजिक कौन कौन से रहता है, ग्राहकों को जागरूक कराएं, सरकार के निर्णय के ग्राहकों को शिक्षण, ग्राहक संदिग्धीकरण और साथ ही साथ तो धंधे के सामाजिक और अलग अलग समूहों के लिए हित के लिए जगहों पे आवश्यक पैदा हुई है। समाज के अलग अलग समूहों और विभिन्न वर्गों के लिए मालिक, कमजोर, ग्राहक, लेन देन और आदि इकाइयों के लिए जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक के बारे में हम देखें तो यहाँ पे समूहों के धंधे के साथ ही हित अलग अलग होता है, जैसे अलग अलग हितों को ध्यान में रख कर के धंधा की इकाई के लिए हम आवश्यक होता है। पर्यावरण के रक्षण के कर्मचारी कल्याण कानून को ग्राहक सुरक्षा का पालन होता है। मतलब क्या सामाजिक दायित्व को हमारा एक सामाजिक दायित्व बनता है। तो पहला दायित्व आपका बनता है कि ग्राहक को जागरूक कर, जो भाव है उसी भाव पे सरकार का नियंत्रण के अनुसार काम कर, ग्राहक को शिक्षा करने को, मतलब ग्राहक को शिक्षित करो, उसके बारे में सारे आपको बातें बतानी चाहिए। इस कारण से क्या समाज को एक समूह को लेकर के हमको चलना चाहिए। कर्मचारियों का मालिक, कर्मचारी, ग्राहक, लेन देन जो भी होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और हमको क्या पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे ऐसा काम करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट दिया रोजगार के अवसर को प्रदान करना। रोजगार का धंधा एक ऐसी चीज़ है, आज देश के अंदर बेरोजगारी बढ़, दिन प्रतिदिन क्या है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और नए नए अवसर भी आते हैं धंधे के लिए। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि धंधा चलाओ तो आपको क्या लोगों को रोजगार दे सके, ऐसा भी कार्य होना चाहिए और जो रोजगार देने का अवसर के उद्देश्य से हमको कार्य करना चाहिए। आगे देखें तो तीसरा पॉइंट गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करना। हम ग्राहक एक क्या होता है कि भगवान की तरह माना जाता है। तो ग्राहक जो कोई भी आपके धंधे पे आता है तो वो एक भगवान का रूप है।
प्लस उसको आप पैसा लेते हो तो उसको उसके अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ वस्तुएं देनी, अच्छी सेवाएं देनी चाहिए, जिस कारण से वो आपके यहाँ दूसरी बार आ सकते। लेन देन जितने क्रय विक्रय जितनी भी चीज़ वस्तुओं को होता है तो उसकी सेवा भी आपको जितने पैसे ले उतने ही आपको सेवा भी देनी चाहिए। इस प्रकार से होता है। दूसरा आप देखें तो चौथा पॉइंट, उचित व्यापारी रीति रिवाजों के अनुसार उद्देश्य। हमारे जो वस्तुओं की कालाबाजारी होती है, जो वस्तुओं की कालाबाजारी देखे, वस्तुओं के संग्रह गलत देखे निर्देश करते हुए विज्ञापन है, धंधा के रीति रिवाज से रस्मों को देखे तो ये कृत्रिम कमी पैदा नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए हम ग्राहकों के समाज कल्याण के लिए धंधा के व्यापारी रीति रिवाज का अनुसरण करते हैं। मतलब कि हमको क्या करना चाहिए, जो धंधे में रीति रिवाज होते हैं उस रीति रिवाज के अनुसार ही हमको कार्य करना चाहिए। कालाबाजारी जो है उसको रोकना चाहिए, गलत करने विज्ञापन के लिए धंधा और रीति रिवाजों को ध्यान में रख करके हमको कार्य के रूप में कार्य करने चाहिए, जिसको हमको देख सकते हैं। अन्य उद्देश्यों की बात करें, अन्य उद्देश्य भी कार्य किया जाए, जैसे कि अन्य उद्देश्य पहला पॉइंट है धंधे की समाज को अपनी पहचान खड़ी करना। धंधे में हमने समाज के अलग से पहचान, अच्छा आप गुणवत्ता सेवा अच्छी देखो तो करा के क्या होगा, आपका धंधे में क्या एक अलग ही पहचान होती है। उत्पादन के क्षेत्र में नवीन शोध, मतलब उत्पादन के क्षेत्र में नई नई हमको क्या खोजें करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसका राष्ट्रीय आर्थिक विकास सहाय बनकर के उसके लिए सरकार को सहयोग देना, मतलब राष्ट्र के काम को सरकार को एक तरह का क्या सहयोग भी देना चाहिए जिससे कार्य हो सके। आगे देखें, कर्मचारियों को विविध प्रकार के प्रोत्साहन देकर उनकी कल्याणकारी योजना करना, मतलब कर्मचारी जितने भी हमारे यहाँ काम करते हैं सभी कर्मचारियों को क्या हमको पैसे दे करके सहायता करके प्रोत्साहन देकर सम्मान देकर उनके काम का कार्य करना चाहिए। अब इसमें देखो तो आपके लिए धंधा के जोखिम, धंधे के हमारे धंधे के अंदर अनेकों प्रकार के लाभ के साथ भविष्य को ध्यान में रख करके जोखिम भी होते हैं। धंधे में मुख्य प्रकार से दो जोखिम दिखे, प्राकृतिक मानव सर्जित जोखिम हुए। प्राकृतिक सर्जित जैसे कि भूकंप आना, तूफान आना, सुनामी आना, जवार आना, ठीक है, ऐसे। परंतु ये सारे क्या भूकंप ये क्या होते हैं, सारे क्या प्राकृतिक से जो भगवान की तरफ से बोले कि वो जो नुकसान होता है धंधे को, वो मानव सर्जित में हड़ताल करना, चोरी करना, लूटपाट करना, राजनीतिक अस्थिरता, सब ये मानव सर्जित जो किए जाते हैं उसको मानव सर्जित का जोखिम के रूप में गिना जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।